ब्रजभूषण शरण सिंह ने बंगरा में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी। जालौन में बढ़ी सियासी हलचल। 13 अक्टूबर को महादंगल में पहुंचेंगे पूर्व सांसद। उरई से बड़ी खबर। चर्चित पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने जालौन जिले के बंगरा कस्बे में अपने हेलीकॉप्टर के उतरने की अनुमति जिलाधिकारी से मांगी है। ये अनुमति उन्होंने 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशाल प्रदेश स्तरीय महादंगल के लिए मांगी है, जो बंगरा के GIC मैदान में 2 दिन तक चलेगा। जालौन के ग्रामीण अंचल में इस दंगल को लेकर पहले से ही उत्साह था, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम जुड़ने के बाद ये आयोजन सुर्खियों में आ गया है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कुश्ती का नहीं, बल्कि सियासी ताकत का भी प्रदर्शन होगा। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद ने न केवल बंगरा बल्कि ग्राम मई में भी उसी दिन जनसभा आयोजित करने का संदेश अपने समर्थकों को भेजा है। यानी एक ही दिन में 2 सार्वजनिक कार्यक्रम, दोनों में हेलीकॉप्टर से पहुंचने की योजना बनाई जा रही है। बंगरा का GIC मैदान इस समय पूरी तरह तैयारियों के दौर में है। 13 और 14 अक्टूबर को यहां प्रदेश स्तरीय महादंगल आयोजित होगा, जिसमें देश भर के करीब 500 नामी गिरामी पहलवान भाग लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक दीपक त्रिगुनायक कुटौन के अनुसार 13 अक्टूबर को महिला पहलवानों की कुश्ती होगी, जिसमें देश के कोने कोने से 200 महिला पहलवान शामिल होंगी, जबकि 14 अक्टूबर को पुरुष पहलवानों का मुकाबला होगा, जिसमें लगभग 300 पहलवान हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि महिला दंगल के उद्घाटन के लिए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को आमंत्रित किया गया है। उनके आगमन की तैयारी जोरों पर है। आयोजन समिति ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की औपचारिक अनुमति भी मांगी है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार श्रीकांत जी महाराज रतनगढ़ धाम, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्थानीय विधायकों के भी शामिल होने की संभावना है। अब बात करें सियासत की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कदम राजनीतिक सक्रियता की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। कुश्ती संघ प्रकरण के बाद लंबे समय तक वे सार्वजनिक मंचों से दूर रहे, लेकिन अब एक बार फिर वे प्रदेश के कोने कोने में कार्यक्रम तय कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में उनकी ये एंट्री आने वाले चुनावों से पहले संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की कवायद भी हो सकती है। खासकर युवाओं और ग्रामीणों में कुश्ती के प्रति लोकप्रियता को देखते हुए ये आयोजन उनकी छवि पुनर्निर्माण रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ये खबर तेजी से वायरल हो गई है। बंगरा, माधोगढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों में चर्चा है कि ब्रजभूषण फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। कई लोगों का मानना है कि वो इस दंगल के जरिए जनता से सीधा संवाद और ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। गाँवों में जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगने लगे हैं और प्रशासन भी सतर्क मोड में आ गया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को पूर्व सांसद द्वारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। अनुमति मिलते ही सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि कार्यक्रम पूरी शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, क्योंकि दंगल में हजारों की भीड़ जुटने की संभावना है। बुंदेलखंड में कुश्ती का अपना अलग ही क्रेज है। बंगरा में होने वाला ये दंगल पहली बार प्रदेश स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जहां महिला और पुरुष दोनों वर्गों के मुकाबले होंगे। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय खिलाड़ी और ग्रामीण दर्शक शामिल होंगे। लोगों में उत्साह इस बात को लेकर भी है कि कुश्ती के बहाने बंगरा और आसपास के क्षेत्र को राज्य स्तरीय पहचान मिलेगी। आयोजन समिति ने गांव के युवाओं और समाज सेवियों को सक्रिय रूप से कार्यक्रम में जोड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जालौन आगमन सिर्फ एक दंगल नहीं, बल्कि एक सियासी संकेत भी है। जिस तरह उन्होंने अचानक प्रदेश के कई जिलों में अपने कार्यक्रम तय किए हैं, वो दर्शाता है कि वे राजनीतिक जमीन पर फिर से पैर जमाने की कोशिश में हैं।